हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में छात्र और परीक्षा पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न है, 50 छात्रों की एक कक्षा में 40% छात्र लड़के हैं। यदि 30% लड़कियां बस से स्कूल जाती है तो बस से स्कूल न जाने वाली लड़कियों की संख्या कितनी है? ध्यान से समझिए। यहाँ पर 50 क्या है? छात्र है। इसमें लड़की जो है 40% यहाँ पर लड़के हैं, यानी लड़का है यहाँ पर बॉय। 50 छात्रों में 40% लड़के हैं, तो शेष कितना गर्ल बचा? 100 में से 40 घटाइए तो 60% लड़के। अब 50 का 60% निकाल लीजिए, तो देखिए 50 का 60% कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, यानी 30 टोटल लड़की है। कितना लड़की है? 30। अब इसमें भी कह रहा है कि 30% लड़की बस से जाती है और बस से न जाने वाली है। तो अगर 30% लड़की बस से जाती है, ये बस के द्वारा, ठीक है, तो बस से नहीं जाने वाली लड़की कितना हो जाएगा? तो 100 में से 30 घटाइए, यानी 70%। तो 30 का 70% आप निकाल लीजिए। यहाँ पर देखिए देखिए 30 का 70% कितना हो जाएगा? 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, यानी 3 सत्ते 21, यानी बस से न जाने वाली लड़की की संख्या कितना हो गया? 21। ये आपका डी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए 60 छात्रों की एक कक्षा में 60% छात्र लड़के हैं। यदि 25% लड़कियाँ साइकिल द्वारा स्कूल जाती हैं, तो ऐसी लड़कियों की संख्या कितनी है जो साइकिल से नहीं स्कूल जाती है? अब देखिए टोटल छात्र जो है 60 है। इसमें कह रहा है कि 60% क्या है? लड़के हैं, यानी बॉय है। गर्ल तो 100 में से 100 में से 60 घटाइए, कितना? 40% लड़की है। तो 60 का 40% निकालिए, ठीक। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, यानी ये 24 हो गया। 6 चौक 24। 60 छात्रों में लड़की की संख्या 24 है। अब देखिए इसमें भी कह रहा है कि 25% साइकिल के द्वारा, तो इसमें 25% साइकिल के द्वारा, तो साइकिल से न जाने वाली संख्या निकालना है हमें। तो 100 में से 25 घटाए तो कितना? 75% साइकिल से नहीं जाने वाली लड़की है। तो 24 का 75% निकालिए, तो 24 का 75% कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पर प्रतिशत हटाते तो नीचे में 100। देखिए 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 से 4 एकान 4, 4 छक 24, 6 तिया 18, यानी 18 लड़की ऐसी है जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती है। ये आपका सी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंकों की आवश्यकता होती है। एक परीक्षार्थी को 210 अंक प्राप्त होता है और वह 21 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, यह 2021 में एनटीपीसी में पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पर ये जो है क्या कह रहा है? 33% पास होने के लिए। तो पास होने के लिए यहाँ पर, तो यहाँ पास है तो इस साइड भी पास होना चाहिए, तब तो दोनों बराबर होगा। तो पास होने के लिए 33% अंक चाहिए, समझिए। तो यहाँ पर बराबर 210 अंक प्राप्त करता है, फिर भी वह कह रहा है कि 21 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी फेल हो जाता है। तो अगर इसमें हम
21 अंक जोड़ देते हैं, 210 अंक प्राप्त किया है और 21 अंक से फेल हो जाता है, तो अगर इसमें हम 210 में 21 अंक जोड़ देते हैं तो ये भी पास मार्क हो गया और इधर भी पास मार्क है, तो दोनों बराबर हो गया। अब इसे हल कीजिए तो देखिए ये हो जाएगा आपका 1 2 1 3 2 231 अंक। हमें निकालना है पूर्णांक, तो पूर्णांक अपने आप में होता है 100%, ठीक। तो 100% हमें निकालना है, इसीलिए 1% बराबर, ठीक, 1% बराबर, तो 1% बराबर हो जाएगा, नीचे में ये 33% आ जाएगा, ठीक है। अगर 100% निकालना है तो इसीलिए 100% बराबर, तो ये हो जाएगा, देखिए 231 बट्टा में 33% गुने 100% गुने 100%। देखिए प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, 11 से 11 तिया 33, 11 से 11 दूना 22, 11 एकान 11, 3 से 3 एकान 3, 3 सत्ते 21, 7 गुने 100 बराबर कितना हो जाएगा 700। यही आपका आंसर होगा, यानी पूर्णांक कितना है 700। ये आपका सी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यह एनटीपीसी 2021 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, ध्यान से समझिए। एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। उसे 70 अंक मिले और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए, पास मार्क और इधर भी पास मार्क होना चाहिए। अगर 40% पास होने के लिए अंक चाहिए, तो इधर कह रहा है कि 70 अंक मिला और 20 अंक से फेल हो गया। अगर इसमें हम 20 जोड़ देते हैं तो ये भी पास मार्क हो गया, ठीक। तो इसीलिए 100% बराबर हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा जोड़ के 90 बट्टा में 40% गुने यहाँ पर 100%, ठीक, ये 100%। या ऐसे नहीं निकाल सकते तो आप ऐसे भी निकाल लिए, ठीक। देखिए यहाँ पर पहले 1% बराबर निकालिए, कितना 1% बराबर, तो 1% बराबर हो जाएगा 90 बट्टा में ये दोनों को जोड़ के 40%, इसीलिए 100% बराबर, ठीक। तो ये 90 बट्टा में 40% गुने 100%। देखिए प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, 4 से ये 25 मरतबे, 25 नमा 225 आपका आंसर होगा। इस दोनों को गुना करके 25 और 9 को गुना करके 225 आपका आंसर होगा। ये डी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए यह प्रश्न जो है 2021 में एनटीपीसी में पूछा गया, बहुत ही शानदार प्रश्न है, ध्यान से समझिए। एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किया, परंतु अहर्ता अंकों से 20 अंक कम थे। दूसरे छात्र ने उसी परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किए और ये अंक अहर्ता अंकों से 5% अधिक थे, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा। ध्यान से समझिए, यहाँ पर भी पास होना चाहिए, यहाँ पर भी पास, तब दोनों बराबर हो जाएगा। अब देखिए 65% अंक प्राप्त किया, ठीक, और कह रहा है कि पास अंक, अहर्ता मतलब क्या, पासिंग मार्क से 20 अंक कम थे। अगर इसमें 20 जोड़ देते हैं तो ये पास मार्क हो जाएगा, ये दोनों मिलके पास मार्क हो गया, बराबर। अब इधर कह रहा है उसी परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किया और ये अंक अहर्ता अंकों से 5% अधिक था। अगर इसमें से देखिए 5% माइनस कर लेते हैं, इसमें से माइनस कर लेते हैं कितना 5%, तो ये भी क्या हो जाएगा, पासिंग मार्क हो जाएगा।
पास होने वाला अंक हो जाएगा ये। तो दोनों बराबर हो गया। अब इसे हल कीजिए। देखिए 20 बराबर हो जाएगा, प्रतिशत वाला एक साइड चला जाएगा। तो ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखिए 80 में से 5 गया तो 75%, और ये 65% इधर आएगा तो -65%। अब देखिए 20 बराबर ये हो जाएगा 10%, इसीलिए 100% बराबर यहाँ पर निकालेंगे। देखिए 10% बराबर 20, इसीलिए 100% बराबर ये हो जाएगा 20 बट्टा में। देखिए ये पहले 10 यहाँ पर लिखिए, और हमें निकालना है ये 100%, तो 100% से क्या करना है, गुना कर दीजिए। देखिए ये प्रतिशत कट जाएगा, ठीक, ये 0 0 कट जाएगा, तो 2 बचा, 2 गुने 100 बराबर 200। यही आपका आंसर होगा। ये डी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राहुल को 4 विषयों की परीक्षा देनी थी। पहले 3 विषय में से प्रत्येक का पूर्णांक 50 था, जिनमें राहुल ने औसतन 60% अंक प्राप्त किए। चौथे और अंतिम विषय में राहुल ने 54 अंक प्राप्त किए और उसके कुल प्राप्तांकों का औसत 64% हो गया। चौथे विषय के पूर्णांक कितना था, ये निकालना। ध्यान से समझिए। यहाँ पर अगर बात करें तो 3 विषय का, तो 3 विषय में मान लेते हैं कि x अंक प्राप्त हुआ था, और टोटल पूर्णांक जो प्राप्त होता है उसे ऊपर में लिखते हैं और टोटल पूर्णांक नीचे में। तो एक विषय 50 का था, तो 3 विषय कितना, 150 का हो जाएगा। 50 या 150। अब इसे प्रतिशत में लाएंगे तो 100% से क्या करना हो, गुना कीजिए। तो यह आ रहा है इसका कितना, यहाँ पर देखिए 60%, तो 60% यहाँ पर लिखिए। अब देखिए ये प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा। देखिए 50 या 150, 50 दूना 100, ये 2 से कट जाएगा, 2 से ये 30 मतलब। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 30 गुने 3 यानी 90। यानी उसे 3 विषय में कितना अंक प्राप्त हुआ था, 90 अंक। ठीक। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि चौथे और अंतिम विषय में 54 अंक प्राप्त हुआ। कितना, 54। तो 90 में 54 जोड़ दीजिए, तो ये हो गया प्राप्त अंक। राहुल को ये चौथा विषय में 54 अंक प्राप्त हुआ। तो अगर कुल प्राप्त बोलेंगे तो 90 और 54 को जोड़ लीजिए। ठीक। और नीचे में अगर प्रतिशत में बनाना है तो टोटल यहाँ पर प्राप्तांक होना चाहिए। तो पहले 150 था और इसका जो है चौथा वाला विषय का प्राप्तांक मालूम नहीं, तो मान लेते हैं हम उसका x मान लेते हैं। x माने थे, यहाँ पर y मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 150 प्लस y मान लेते हैं कि चौथे विषय का प्राप्तांक कितना है, y है। इसे प्रतिशत में लाएंगे तो 100 से क्या करना होगा, गुना करना होगा 100% से। अब यह कह रहा है कि इसका जो प्राप्तांकों का प्रतिशत है वह 64%। तो यहाँ पर 64% कीजिए। अब इसे हल कीजिए। तो देखिए ये दोनों जोड़ के हो जाएगा 144 बट्टा में 150 प्लस y, ठीक, गुने 100। ये प्रतिशत काट दीजिए, तो 100 बराबर 64। अब देखिए ये 64 हो गया। अब देखिए 4 से काटेंगे, 4 से 4 एकान 4, 4 चौका 16, 16 चौका 64 हो गया। 4 से 4 तिया 12, 4 छक 24 कट गया। फिर 4 से 4 चौका 16, 4 नमा 36। अब इसे हल कीजिए तो देखिए ये हो जाएगा 9 गुने 100, तो 900। ऐसे कीजिए, इधर गुना कीजिए पहले, ठीक। तो देखिए ये हो जाएगा 4 गुने 150, तो 600 प्लस 4y,
बराबर 9 गुने 100, तो ये 900 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए 4y बराबर ये 600 उधर जाएगा तो 900 में से 600 घट जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 900 में से 600 घटेगा तो 300, और y बराबर हो जाएगा ये 4 नीचे में आएगा, यानी गुना है 4 गुने y है तो गुना रहता है तो भाग हो जाता है, तो y बराबर 300/4, ये काट दीजिए, 4 से 4 का 4, 4 से 4 सत्ते 28, 2 पर 0, तो 4 पंचे 20, यानी y बराबर आपका आ गया आंसर 75, यानी प्राप्तांक कितना था चौथे विषय का 75, यही आपका आंसर होगा। ये ए आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यह जो प्रश्न पूछा गया है 2022 में एनटीपीसी में पूछा गया है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, ध्यान से समझिए। विमल किसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करता है, फिर परीक्षा में 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि वह 52% अंक प्राप्त करता है तो उसे न्यूनतम योग्यता अंकों से 8 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितनी थी, यानी पास होने के लिए आवश्यक अंक कितनी थी, ये निकालना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर पासिंग मार्क यानी 46% में अगर 10 अंक जोड़ देते हैं तो ये पास हो जाएगा। 46% अंक प्राप्त किया और 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, तो 46% में 10 अंक जोड़ देंगे तो ये पास हो गया। अब देखिए यहाँ पर 52% अंक प्राप्त कर रहा है और कह रहा है उसे न्यूनतम योग्यता से 8 अंक अधिक प्राप्त होता है। तो 52% प्राप्त करता है, 8 अंक अधिक है, तो इसमें से अगर 8 अंक घटा लेते हैं, इसमें से अगर 8 अंक घटा लेते हैं तो ये भी पास मार्क हो गया। 52% प्राप्त करने में क्या हुआ कि 8 अंक ज़्यादा हुआ, तो 8 अंक कम कर लेंगे तो क्या ये भी पासिंग हो गया, तो दोनों बराबर हो गया। अब इसे हल कीजिए तो देखिए ये 46% इधर आएगा तो 52 में से 46 घट जाएगा, तो 12 में से 6 तो 6% बराबर हो जाएगा, यानी 46% 52% में से घटा लीजिए तो 6%, और ये माइनस में है तो ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा तो 18। ठीक, हमें कितना निकालना है, देखिए यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक, तो हम इसे दो तरीका से, या तो पहले 46% हम निकाल लेते हैं और 10 अंक जोड़ लेते हैं तो वो न्यूनतम पासिंग मार्क हो जाएगा, या हम यहाँ पर क्या करेंगे 52% निकालेंगे और 8 अंक घटा लेंगे तो वह पासिंग मार्क आ जाएगा। दोनों में से कोई एक कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम 46% निकाल के 10 अंक जोड़ लेंगे, यही करेंगे। तो देखिए इसीलिए 46% बराबर ये देखिए ये कैसे करेंगे, इसको हटाइए पहले, ये सबसे पहले यहाँ पर 1% बराबर लिखेंगे, तो 1% बराबर 18 गुने 6%, इसीलिए 46% हमें निकालना है पहले, तो 46% बराबर तो 18/6% गुने 46%। देखिए प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, ये 6 से 6 1 6 6 3 18, 3 से ये गुना कर दीजिए, तो यहाँ पर देखिए 3 छक 18 का 8, 3 छक 18 का 8 हासिल 1, 3 चौका 12 और 1 13, ये हो गया 46% अंक 138। इसमें कह रहा है कि इतना तो प्राप्त किया लेकिन वह 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, तो इसमें 10 अंक जोड़ दीजिए। इसमें क्या करना है 10 अंक जोड़ दीजिए तो वह पास हो जाएगा, तो पासिंग मार्क हो जाएगा 138 +
10, यानी 148 अंक उसको पासिंग के लिए चाहिए। यही आपका आंसर होगा। ये ए आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी परीक्षा में जैक को 45% अंक प्राप्त हुए और वह 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ। यदि वह 65% अंक प्राप्त करता है तो उसे परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त होते। इस परीक्षा में कोई भी अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकते? यहाँ पर कोई भी परीक्षा देगा तो अधिकतम अधिक से अधिक कितना प्राप्त कर सकता है? 100%। इससे ज़्यादा तो नहीं होगा, यही हमें निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 45% अंक प्राप्त करता है और वह कह रहा है कि 18 अंक से फेल हो गया, तो इसमें अगर 18 जोड़ देते हैं तो ये पास हो जाएगा। अब यहाँ पर समझिए, फिर कह रहा है कि 65% अंक प्राप्त करता है और वह उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 6 अंक ज़्यादा प्राप्त कर लेता है। तो इसमें से 6 घटा लेंगे तो पास हो जाएगा, पासिंग मार्क। तो 6 घटा लीजिए, ठीक। ये 45 इधर आएगा तो 65 में से 45 घटा लीजिए तो कितना? 20% हो जाएगा बराबर। और ये इधर आएगा, ये 45 इधर आया तो ये 6 इधर आएगा, तो ये जुट जाएगा। तो 18 में 6 जोड़िए तो कितना? 24। इसीलिए 1% बराबर हमें निकालना है पहले। तो 24 बट्टा में 20%। इसीलिए अधिकतम अंक कितना प्राप्त कर सकता है कोई? तो 100%। तो 100% निकालना है हमें। क्या करना है? 100% बराबर। तो देखिए 24 बट्टा में 20% गुने 100%। देखिए प्रतिशत कट गया, 20 पंचे 100, अब 24 पंचे ये गुना करके हो जाएगा 120। यही आपका आंसर होगा। ये सी आंसर होगा। इसी तरह का ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।